हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, नीट के लिए बचे हुए 7 डेज में किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है स्टडी की। 7 डेज में आपको स्टडी से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी मेंटल स्थिति को दुरुस्त करने के लिए, फिजिकल स्थिति को दुरुस्त करने के लिए। क्योंकि अगर आप मेंटली भी फिट नहीं होंगे 7 डेज में, एक्स्ट्रा प्रेशर लेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे इसको अवॉइड करेंगे ये हम पहले बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे किस तरह से आप स्टडी करेंगे, कौन कौन सा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे इस 7 डेज में। सबसे पहला, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है। लेट नाइट स्टडी करेंगे, रात तक जगेंगे, सुबह लेट में उठेंगे, आपका डेली रूटीन गड़बड़ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगी, और गैस की वजह से आपको घबराहट होगी। अगर आप 5-6 दिन इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेट नाइट स्टडी करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका पेपर नुकसान हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ घबराहट में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सब गुड़ गोबर कर देंगे। लेट नाइट स्टडी अवॉइड करिए। हाँ, मॉर्निंग का टाइम जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मीन्स आप 10 बजे रात को सो जाइए और सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाइए। ठीक है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप बायोलॉजी को रिवाइज करिए, केमिस्ट्री को रिवाइज करिए, कुछ भी जो रिवीजन वाला आपका आइटम है उसको आप रिवाइज करिए। दूसरा, अब इस समय नया कोई टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपको नहीं आता है अभी तक, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको फिर छोड़ दीजिए कि नहीं इसमें हम सवाल नहीं कर पाते, तो उसमें आप ज़्यादा प्रेशर मत डालिए उस यूनिट को या फिर उस पोर्शन को। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और ज़्यादा टाइम वहाँ पर बात करेंगे रादर देन कि आपको जो आता है उस पोर्शन को छोड़ के, तो फिर पता चला वो वाला भी आपको गलत हो गया, जो आता है वो भी गलत हो गया, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं सही से नहीं किया। बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस समय। 7 डेज के अंदर 7 पॉइंट याद रखिए। पहला, एनसीईआरटी का फुल रिवीजन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, पूरा रिवीजन करिए। दूसरा, फार्मूला बुक आपने बनाई होगी, तो फार्मूला बुक फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स इसका कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा, डेली एक टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आया तो ऐसा ना लगे कि अचानक में कोई क्वेश्चन पेपर आ गया। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो एग्जाम का जो पेपर है वो आपको लगेगा कि हाँ एक टेस्ट सीरीज जैसा ही, मतलब कि आपके अंदर बर्डन नहीं रहेगा, मिस प्रेशर नहीं रहेगा एक्स्ट्रा की। अचानक में क्वेश्चन पेपर आपको पकड़ा दिया जाए और 6-7 दिन आप करके आ रहे हैं, तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। फिर आपका जो टेंशन होता है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए डेली टेस्ट सीरीज करिए, कम से कम 2-4 टेस्ट सीरीज आप हर दिन करिए, और वही टाइम पे करिए। चौथा पॉइंट, उसी टाइम पे करिए जिस टाइम पे आपको एग्जाम है, 2:30 से 5:30 के बीच में। और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। जिस तरह से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ पे कैसे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये देखते रहिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। अब गलती सुधारने का टाइम नहीं, जो गलती हो रही है वो हो रही है, उसको हल्का फुल्का आप अगर मेहनत करके सुधार सकते हैं तो सुधार कर दीजिए। इस समय आपको टेस्ट सीरीज में जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने का टाइम नहीं रह गया है। पांचवा, सिली मिस्टेक या फिर गेसिंग की कोई टेक्निक की प्रैक्टिस मत करिए कि गेसिंग की कोई टेक्निक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि गेसिंग की टेक्निक उनको बता दी जाती है कि इस तरह से होगा तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी को हटा दो, फिर सी और डी बचे तो सी में से डी तो हो ही नहीं सकता, सी हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा टेक्निक होता है, उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात यही है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी मेंटल स्थिति मीन्स बहुत ही अच्छी रखनी पड़ेगी आपको। मीन्स प्रॉपर डाइट लेनी है, नींद अच्छी लेनी है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में फ्रेश महसूस हो। एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले फर्दर डिस्कशन किसी से करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पता चला आपसे डिफरेंट किसी ने क्वेश्चन का आंसर बता दिया और आप सही भी हैं, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए, तो ये कन्फ्यूज़न लेके आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ में। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जितना रिवीजन हो सके बायोलॉजी का, 5 यूनिट का जितना भी रिवीजन हो सके आप करिए उसको। ठीक है, चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, दोनों को मिला के पूरा जितना भी आपको, क्योंकि 360 मार्क्स का ये मैक्सिमम वेटेज होता है और इसमें जिसके अच्छे मार्क्स आ गए उसका सिलेक्शन हो जाता है। केमिस्ट्री में भी ऐसा करिए, फिजिक्स में भी। फिजिक्स में बच्चे क्या कहते हैं, सोचते हैं इरोडे वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर एससी वर्मा वाले क्वेश्चन आएंगे। आते क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आते 10+2 की बुक से आ जाते हैं। मीन्स सीबीएसई एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है
तो उसके बेस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिंपल से छोटे छोटे फार्मूला में पुट करिए आंसर आ जाएंगे। एक्स्ट्रा भागने की कोशिश मत करिएगा फिजिक्स में कि बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो पुराना जमाना गया, 2019 से पहले वाला है। फिर CPMT के जिस तरह से क्वेश्चन आते थे वो गया, वो नहीं आता है। पुराने पेपर देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं। कोई पोर्शन आपका वीक भी है, फिजिक्स मान लीजिए वीक है, तो ये डरने की कोई जरूरत नहीं फिजिक्स यार मेरा वीक है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फिजिक्स में अगर आपके 50-60 मार्क्स भी आएंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी पोर्शन आपका वीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम होने से बचने के लिए आपको यही एक तरीका है कि आपको गेसिंग नहीं करनी है। सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, सिली मिस्टेक की प्रैक्टिस अभी आप कर लीजिए कि एक ही जगह भी जिस तरह से बबल एक OMR सीट लाइए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बच्चों को मेनली यही होता है, एक ही जगह बी की जगह सी करते हैं। सबसे पहला ये है कि जब भी कोई भी सवाल करिए, कुछ बच्चे होते हैं कि सवाल के सारे टिक कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में आंसर शीट भरना शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करिए, उसका आंसर ये है, तुरंत OMR सीट में फिल कर दिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। आपको गलती यही होती है कि सारे एक साथ आप पेपर में टिक कर देते हो, उसके बाद भरना शुरू करते हो, उसमें अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो सारे क्वेश्चन नीचे के गलत हो जाएंगे। ये गलती मत करिएगा। जो भी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 10 या 12, तुरंत उसका बबल कर दीजिए, प्रॉपर बबल कीजिए। बस यही एक सिली मिस्टेक होती है बच्चों के साथ, बाकी कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है। बाकी जो मिस्टेक होती है वो इंटेंशनली होती है, तुक्का मारने वाली। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करके जाइए। 7 दिन में दिमाग को कूल रखिए, फिजिकली कूल रखिए, मेंटली कूल रखिए। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप टेंशन ले लेंगे, दवाई खा के जाएंगे एग्ज़ाम में, तो पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक्स्ट्रा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भोजन करिए, ठीक है। एक्स्ट्रा आप खाएंगे, पेट में एसिडिटी होगी, गैस होगा, और उसकी वजह से आपका धड़कन बढ़ेगा एग्ज़ाम में। आप लोग तो खुद ही मेडिकल बैकग्राउंड से आपको पता होगा कि आपका जो एक निवाला भी है वो आपके मेंटल हेल्थ पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। एक गलत खाना एग्ज़ाम से पहले आपका एग्ज़ाम ख़राब कर सकता है, ये आपको तो पता ही होगा, ठीक है। कुछ भी गलत फास्ट फूड खा लिया हमने और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो गई, फिर एग्ज़ाम में दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगेगा, दिमाग आपका पेट में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, हार्ट पे लगेगा, क्योंकि आपको लगेगी कि प्रॉब्लम है मुझे। ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए, बाकी एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।